बच्चे की पैदाइश होने से पहले फादर और मदर की न्यूट्रिशन बहुत अहमियत रखती है। आज का ये इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है जो हर घर घर में पहुंचना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्यों कमज़ोर होता है, बच्चे की न्यूट्रिशन के लिए किन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, और बिलखसूस डॉक्टर अनारा जी से हम बात कर रहे हैं। इनका डायग्नोस्टिक सेंटर है जहां पे बीपीएल कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है और एएवाई पेशेंट्स के लिए फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। अगर आप एएवाई कैटेगरी के पेशेंट हैं और आपने किसी भी तरीके से कोई भी ब्लड टेस्ट करवाना है तो उस पर आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आज के वक्त में बच्चा 2 साल 3 साल का हो जाता है, बात नहीं कर पाता है। एक तो ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरा ये इशू है कि बच्चा पैदा होते ही बड़ा कमज़ोर होता है। इसका काज क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बच्चा जब पैदा होता है उसकी न्यूट्रिशन डिपेंड होती है उसके पेरेंट्स पे भी, एनवायरनमेंट पे भी, बहुत सारे फैक्टर्स पे। मगर ये जब मदर कंसीव करती है उसी वक्त नहीं होता है, ये प्री कंसेप्शनल, कंसीव करने से पहले भी सिर्फ मदर ही नहीं बल्कि फादर के भी हेल्थ पे डिपेंड करता है बच्चे की हेल्थ कैसी रहे। और जो ये मदर होती है सिर्फ इसके फूड इनटेक से नहीं होता है, जो ये माँ होती है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ कैसी है उस वक्त, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है एक फीमेल के लिए जहां उसकी बॉडी एक बहुत ज्यादा चेंज के अंडरगो जाती है। देयर इज लॉट ऑफ हार्मोनल वेरिएशंस। तो इस सब टाइम में उसको एक बहुत सपोर्ट ग्रुप चाहिए होता है। उसके इर्द गिर्द उसके हस्बैंड, उसके इन लॉज, उसके पेरेंट्स, सबको एक बहुत कंजीनियल एनवायरनमेंट, एक बहुत अच्छा खुशगवार एनवायरनमेंट रखना होता है। फिर लो बर्थ वेट, हम कैसे कहेंगे बच्चे का वेट कम है? हाँ, बच्चे का वेट हमने देखा बहुत कम होता है। हाँ, गाइडलाइंस के हिसाब से लो बर्थ वेट होता है जो 2500 ग्राम से बच्चा कम होगा वेट का, उसको लो बर्थ कहते हैं। लेकिन बच्चा 6 महीने में अपना वजन डबल करता है। अगर ये बच्चा 1.5 किलो का हुआ पैदा और 6 महीने के बाद इसका वजन डबल हो गया तो उसको हम नहीं कहेंगे कि ये बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। हमें ये देखना है कि अगर अब बच्चा 4 किलो का पैदा हुआ और 6 महीने के बाद उसका वजन 5 किलो है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हम सिर्फ फोकस करते हैं जब बच्चा पैदा हो, हम माँ को कहते हैं ये बहुत कमजोर है, ये बहुत कमजोर है, जो कि फैक्ट नहीं है। ठीक है, बच्चा वजन का कम पैदा हुआ, कभी कभी बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी लीन एंड थिन होते हैं तो बच्चा का वजन कम होता है, कभी कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ पैथोलॉजी, बहुत सारे चीजें होती है। बट अगर अब इस बच्चे का वजन कम है या बच्चा टाइम से पहले पैदा हुआ, इस बच्चे के लिए दवा क्या है? दवा इस बच्चे के लिए ये है कि उस बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। माँ का दूध मिलना चाहिए। हाँ। मैम, हमने देखा कि बेशतर क्या होता है कि आजकल माँ का दूध बहुत कम इस्तेमाल होता है। हम मार्केट से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या हम किसी जानवर का दूध देते हैं बच्चे को, तो वो कितना बच्चे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या फिर नुकसानदेह साबित हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब माँ एक बच्चे को कंसीव करती है, अल्लाह ताला ने कुदरत ऐसी बनाई है कि उसके जिस्म में दूध उस तरीके से बनना शुरू होता है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। बॉडी में ऐसी चेंजेस हो जाती है, ब्रेस्ट टिश्यू में ऐसी चेंजेस हो जाती है कि बाय द टाइम बच्चा पैदा हो वो बच्चे को फीड कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल जानवरों का बच्चा होता है तो दे फीड देयर चिल्ड्रन राइट आफ्टर बर्थ। इन ह्यूमंस भी वही चीज होती है कि बच्चे, माँ के अंदर वैसी चीजें होती है, वैसे फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं कि उसके लिए उसका दूध अनफ होता है। और बच्चे को माँ का ही दूध मिलना चाहिए। बच्चे को माँ का ही दूध मिलना चाहिए और माँ को चाहिए कि वो न्यूट्रिशन वाली ताकती ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। जो बच्चा है, अगर आउट ऑफ 100 प्रेगनेंसी 100 मदर्स, 99 मदर्स कैन फीड देयर चाइल्ड, बट इसमें माँ का ख्याल रखने की बहुत जरूरत होती है, केयर की बहुत जरूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्टिंग ग्रुप्स, क्या तरीका है, कैसे बच्चे को दूध देना है। इसमें आपने कहा था बच्चे का वजन कम होता है। जो बच्चा वक्त से पहले पैदा होता है, कुदरत उसकी माँ के जिस्म में ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करती है कि उस माँ का दूध डिफरेंट होता है उस माँ के दूध से जो बच्चा फुल टर्म पैदा होता है, पूरे अपने वक्त पे पैदा होता है। और ये दूध इस तरीके से उस बच्चे के ग्रोथ को एनहांस करता है, इसमें फैट की, प्रोटीन की कंटेंट ज्यादा होती है, तो उस बच्चे को उतनी ही ताकत मिलती है। मैम, आपका डायग्नोस्टिक सेंटर है, आप यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशली बच्चों के लिए,
और जैसे कि मैंने कहा कि बीपीएल कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए एक अच्छा डिस्काउंट है। एएवाई कैटेगरी जो सबसे गरीब पेशेंट होता है उसके लिए आप फ्लैट 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, थोड़ा सा डिटेल बताएं। जो हमारा ये डायग्नोस्टिक सेंटर, ये सिर्फ एक डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है, हमने इसको स्टार्ट किया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस सेंटर, क्योंकि हमने देखा कश्मीर में, आपने भी बाहर देखा होगा, लोग अपनी वेलनेस जर्नी का ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल बीमार होने से पहले रखते हैं, लेकिन कश्मीर में ये चीज़ नहीं है। एंड टेकिंग दिस स्टैंस एज अ नॉर्म, हमने ये सेंटर शुरू किया है जहां पर हम एक सपोर्ट ग्रुप्स बनाते हैं पेशेंट्स के लिए कि सिमिलर कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, वो उसका वेट कम नहीं हो रहा है, वो खा नहीं रहा है, बट उसको लग रहा है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो with the consent of the patients, keeping same type of patients in, or same type of individuals I should say, कि patients नहीं होते, ये individuals होते, keeping these individuals under our scrutiny, उनकी रजामंदी से हम WhatsApp support groups बनाते हैं, जो ये WhatsApp support groups होते हैं कि एक दूसरे को support करते हैं ये individuals, और उनको लगता है कि हाँ इस जर्नी में हमारे साथ कोई और भी है, हमें इस जर्नी में आसानी होगी, वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो यहाँ पर वेलनेस आता है। अगर किसी का वजन ज्यादा बढ़ रहा है, वो खा नहीं रहा है, क्यों नहीं वजन कम हो रहा है, खा भी तो नहीं रहा है, तो देयर आर वेरियस इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इन द बॉडी, बहुत सारे तो टेस्ट। मैम ज्यादा खाते भी नहीं, उनका वजन ज्यादा हो जाता है। इसी को रीजन पता करने के लिए कि एक्चुअल बॉडी में क्या, मेटाबॉलिज्म में क्या डिफेक्ट है कि क्यों नहीं हो रहा है कुछ, तो क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। किसी का एक बहुत रीजनेबल अमाउंटेड टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन, अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन 110 से ज्यादा है तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यू नीड टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट कि मेरा फास्टिंग इंसुलिन ज्यादा है। यही फास्टिंग इंसुलिन डायबिटीज कॉज करता है, इन इंडिविजुअल्स में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए ये वजन भी नहीं लूज कर पाते हैं। पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको आप पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, एग्जैक्टली ये पेशेंट्स या दो टाइप के, या तो बिल्कुल पतले या बिल्कुल मोटे। दीज पीपल ऑल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम वेरियस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी, कि वो अपनी इस जर्नी में जा सके और अपने आप को, बिकॉज दे कैन लीड एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। तो इसीलिए हम अगेन एम्फेसिस ले करेंगे वेलनेस पे कि हमें अपने टेस्ट 6 मंथली, ट्वाइस ईयरली एटलीस्ट कराना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 40 years WHO रिकमेंड करता है ऑल मेल पेशेंट्स शुड गेट अ PSA डन, एक प्रोक्टोस्कोपी, अपने प्रोस्टेट के, ये प्रोस्टेट का टेस्ट, प्रोस्टेटिक कैंसर क्योंकि आजकल बढ़ रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर प्रॉपर टाइम पे पता चले तो पेशेंट बिल्कुल हेल्दी रहता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट की बीमारी हमने देखी काफी बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्या इस बीमारी से भी कैंसर बढ़ रहा है? ऑफ कोर्स, ये PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेनिक टेस्ट इज वेरी सिंपल। आप PSA की लेवल अपनी रेगुलरली चेक कराइए आफ्टर 40 years। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है ऑलरेडी प्रोस्टेटिक कैंसर एंड प्रोस्टेटिक कैंसर की, उनको और एहतियात करना चाहिए। अगर वो एहतियात करेंगे, वो अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, तो वो उस बीमारी से बच जाएंगे। ये कौन कहता है कैंसर इज नॉट प्रिवेंटेबल? इट कैन बी प्रिवेंटेबल अगर हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करें। मैम जैसे कि आप AAY कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए फ्लैट 50% ऑल ब्लड टेस्ट ग्रुप्स के ऊपर जो डिस्काउंट रख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम चाहते हैं कि उन तक भी हेल्थ केयर पहुंचे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हर एक गारमेंट, क्योंकि गारमेंट सेक्टर से बेनिफिट लेना, दे हैव टू वेट अ लॉट। तो हमारा एक स्पेशल है AAY पे फोकस, क्योंकि दैट इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनको चाहिए इन्वेस्टिगेशन, जिनको हेल्थ केयर चाहिए, और वो हेल्थ केयर नहीं, दे वांट टू अफोर्ड अ हेल्थ केयर इन अ प्राइवेट, बट वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस सेक्टर के लिए भी, हम सिर्फ इलीट सेक्टर के लिए नहीं है, सिर्फ उस सेक्टर के लिए नहीं जिसके पास पैसे हैं, हम उस सेक्टर के लिए भी काम करना चाहते हैं जो उनकी अफोर्डेबिलिटी कम है। विद इन आवर कॉन्स्ट्रेंट्स हम पूरी सपोर्ट देते हैं AAY कैटेगरी को, BPL कैटेगरी को, और दीज शुड बी वेरीफाइड पेशेंट्स। फॉर एग्जाम्पल AAY कैटेगरी का है, उनके पास राशन कार्ड होगा, दे विल गेट द राशन कार्ड, वी विल चेक कि हाँ इस बंदे को डिजर्विंग पेशेंट है, एग्जैक्टली डिजर्विंग पेशेंट है, वी आर ऑल आउट फॉर आवर डिजर्विंग पेशेंट्स। ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि AAY पेशेंट्स के लिए जितने भी ब्लड टेस्ट होंगे उन पर फ्लैट 50% डिस्काउंट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है डॉक्टर इनायरा जी की तरफ से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जितनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके दी ना, ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आपकी डेली रूटीन लाइफ में आपके साथ कभी ना कभी जो है वो जुड़ेंगी। अगर शादी हो चुकी है तब भी आपको अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन एक्सपर्ट की ज़रूरत है, अगर शादी होने वाली है उससे पहले भी आपको जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आपका जो ये सेंटर है, जो ये आपका डायग्नोस्टिक लैब है,
क्या ये 24/7 अवेलेबल रहता है पेशेंट्स के लिए, और क्या ये पूरे के पूरे हफ्ते ओपन रहता है, और कितनी फास्ट सर्विसेज रहती हैं? हमारा जो ये है, वी वर्क 24/7 डे, 7 days a week, 365 days a year. 24 घंटे ओपन। 24 घंटे हमारी सर्विसेज है श्रीनगर, एंड विद इन 20 kilometers ऑफ श्रीनगर वी प्रोवाइड होम कलेक्शन. अच्छा, होम कलेक्शन, मतलब श्रीनगर के 20 किलोमीटर के इर्द गिर्द में आपका खुद शख्स जाएगा और वो सैंपल कलेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, आप हमें इन्फॉर्म करेंगे विद इन द प्रायर टाइम्स, आपको हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, गाइडलाइंस देंगे कि आपको कौन सा सैंपल चाहिए, उसके लिए आपको फास्टिंग रहना है, नहीं फास्टिंग रहना है, कैसे रहना है. तो हमारा बंदा आपके पास आएगा और वो आपका सैंपल कलेक्ट करेगा. जब हमारे पास लैब में सैंपल पहुंचेगा, जो टर्न अराउंड टाइम सैंपल का रहता है, इट डिपेंड्स कि कौन सा सैंपल है, क्या टेस्ट है. कुछ टेस्ट का हमारा 20 मिनट्स भी टर्न अराउंड टाइम है, कुछ टेस्ट का 2.5 hours. मैम एक शॉर्ट सा जवाब चाहिए, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, सारी खून की सीबीसी की जांच, थायराइड की जांच, इम्यूनो प्रोफाइल की जांच, कैंसर एंटीजन्स हम कर रहे हैं. हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी, बायोप्सी की रिपोर्ट्स हम यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं. साइटोलॉजी, जो गांठ होती है किसी की बॉडी में, उसमें से एफएनएसी करते हैं, उस गांठ की जांच करते हैं. फ्लूइड, बॉडी में कोई फ्लूइड होता है उसकी जांच करते हैं हम. अच्छा, मैंने एक चीज देखी है मैम, जो इंसान बहुत पतला होता है उसे भी थायराइड होता है, और जो बहुत मोटा होता है उसे भी थायराइड होता है. हाँ, ये दो चीजें होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म. जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वो पतला होता है, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो मोटा होता है. तो मतलब पतले और मोटे दोनों को ये टेस्ट करवा लेना, एक बारी लाइफ में करवाना चाहिए. मैं एक बार, यू शुड डू अ कांस्टेंट, एटलीस्ट साल में एक बार आप करवा लीजिए. अगर वो नॉर्मल है देन यू लीव इट अलोन. अगर उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आई, मगर मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, अ नॉर्मल टेस्ट कैन बी एबनॉर्मल एंड एबनॉर्मल टेस्ट कैन बी अ नॉर्मल टेस्ट. जो टेस्ट की इंटरप्रिटेशन है वो हमें यूट्यूब से नहीं निकालनी चाहिए, गूगल से नहीं निकालनी चाहिए. एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाके हमें पता करनी चाहिए ये टेस्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल. मैक्सिमम बीमारियों का आज तो हम डोज जो वो यूट्यूब से करते हैं. मैं खुद यूट्यूब को देखकर ही फॉलो करता हूँ. बाद में जब मुझे मालूम चलता है मैं डर जाता हूँ कि इतना कुछ हो जाता है. फिर डॉक्टर के साथ जब मैं बात करता हूँ कहते छोड़ दो यूट्यूब को यार, वो एक अलग दुनिया, आप हमारे साथ बात करो. तो पेशेंट को इस सोशल मीडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया के अपने बूंस हैं, अपने फायदे और अपने नुकसान हैं. हमें सोशल मीडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम प्रोग्रेस करें, ना कि हम इस चीज के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें जो हमें और परेशान करे. अगर सोशल मीडिया पे इलाज होता तो ये डिग्री नहीं होती मेडिसिन की. एग्जैक्टली, दिस इज तो हर एक इंडिविजुअल अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, तो वी शुड लीव द डिसीजन टू द स्पेशलाइज्ड. कई सारे पेशेंट्स, कई सारे चाहने वाले ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम का सेंटर कहाँ पे है, अगर हम AY कैटेगरी के पेशेंट हैं, हमें आना पड़े, कहाँ पे है आपका ये सेंटर, सेंटर का नाम क्या है, ये सारी तफसीलात आप दे दें क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं. तो ये सेंटर 95 वजीर बाग में है. 95 वजीर बाग, 95 वजीर बाग जो जवाहर नगर के पास है. इट इज ऑपोजिट गुरुद्वारा. इट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर. एंड एक और लैंडमार्क जो उसके नजदीक है, जवाहर नगर का मंदिर, SBI बैंक के ऑपोजिट. डॉक्टर कैसर एंड डॉक्टर फरद क्लिनिक के फर्स्ट फ्लोर पे है ये सेंटर. डॉक्टर कैसर एंड डॉक्टर फरद के फर्स्ट क्लिनिक. हाँ, वी ऑपरेट दिस सेंटर फ्रॉम हेयर. LD से जो गली नीचे की तरफ आती है टुवर्ड्स वजीर बाग. इट इज अ वेरी इजी. ये हम लोकेशन का स्कैन कोड भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि लोकेशन को स्कैन करके पेशेंट्स हमारे पास आए. ये तो सबसे बेहतरीन चीज है. नंबर जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, 99066 74194. वंस अगेन 99066 74194. ये नंबर जो है ये आपके पास रहेगा दोस्तों. आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जो है वो इस सेंटर का विजिट कर सकते हैं. AY पेशेंट हैं तो बिलखुसूस आपको फ्लैट 50% जो टेस्ट हैं उनके जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर मिलेगा. अगर आप श्रीनगर सिटी के एडजॉइनिंग 20 किलोमीटर्स में हैं तो आपके यहाँ पे इनका जो है वो यहाँ से एम्प्लॉय आएगा, वो आपका सैंपल कलेक्ट करेगा और आपको प्रॉपर डिटेल फराम की जाएंगी. आपको थायराइड का टेस्ट करवाना है, आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, बायोप्सी के रिलेटेड करवाना है, कई सारे और मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं. एक बेहतरीन एक्सपर्ट न्यूट्रिशन के हवाले से, अगर आप एक मदर हैं और आपको अपनी सेहत के हवाले से, तंदुरुस्ती के हवाले से तफसीलात चाहिए, मुकम्मल तौर पे एक लिस्ट चाहिए, वो भी आपको फराहम की जाएगी. आपका बच्चा कम उम्र का है, कमज़ोर है, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वो भी आपको इसी सेंटर से मिलेगा. मतलब एक सिंगल रूफ के नीचे
आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मैम फाइनली कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, एक और चीज़, हम जल्दी ही अल्ट्रासाउंड गाइडेड एंड अल्ट्रासाउंड के रिलेटेड प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम परमिशन, वी इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द परमिशन। दूसरी चीज़, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहती हूँ कि क्वालिटी हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी है। बिफोर स्टार्टिंग द लैब हमने एक एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम रन किया क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बिलोर के साथ और एम्स न्यू दिल्ली के साथ। अच्छा, एम्स न्यू दिल्ली के साथ? जी। इट इज कॉल्ड ISBT एम्स इक्वॉस प्रोग्राम, जो हमें सैंपल भेजता है। इट्स जस्ट लाइक अ टेस्ट फॉर अस, अ ब्लाइंड टेस्ट। हमें नहीं पता इस सैंपल का रिपोर्ट क्या है, इस सैंपल का रिजल्ट क्या है, तो हम वो रन करते हैं। हम वो सैंपल का जो हमें उसका ये आता है, रिजल्ट आता है, वो हम अपलोड करते हैं ऑनलाइन। और फिर वो हमारा, जैसे बच्चों का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड होता है, तो हर महीने हम भी बहुत ईगरली वेट करते हैं इस रिपोर्ट कार्ड का, इस रिजल्ट का। मतलब प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ है? पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये पूरी कंट्री में रन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक मार्कर है, फॉर एग्जाम्पल डाउन मार्कर, डाउन स्क्रीनिंग मार्कर, हम उसके लिए भी इक्वॉस रन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भी। और उसमें इंडिया में 9 to 11 लैब्स वेरिएबली पार्ट लेती हैं, तो वी आर वन ऑफ दोज लैब्स। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैम लैब का नाम क्या है? मीम पैथ लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मीम पैथ लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इनारा जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में थे। प्रोग्राम 15 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है। बात इतनी ज़्यादा की हमने कि बातें अभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन अलविदा करना पड़ेगा आप सब लोगों को। मज़ीद आपको कोई भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके कैप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए।